शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना भी डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। लेकिन ये क्या, आज देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी राहुल गांधी नाम के शिकारी के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं, चाहे वो उनके धुर विरोधी भाजपा नेता ही क्यों ना हो। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी बेहद चर्चा में है। कभी ये चर्चा होती है कि वो सिर्फ इतनी सर्दी में सिर्फ टी शर्ट पहनकर कैसे घूम रहे हैं, तो कभी बहन प्रियंका को किए गए उनके प्यार पर चर्चा होने लगती है। कांग्रेस पार्टी एक एक करके इस तरह के मुद्दों को उठाती है और देश के बड़े बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी समेत भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस पर हंगामा शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यही वो जाल है जिसमें राहुल गांधी और उनका ग्रुप देश को फंसाने की कोशिश कर रहा है और इसमें सफल भी हो रहा है। जरा सोचिए, देश में किसी को भी राहुल गांधी की टी शर्ट से क्यों मतलब होना चाहिए? राहुल गांधी अपनी बहन के गाल पर किस करें या किसी और को, इससे भारत देश और उसकी करोड़ों जनता पर क्या फर्क पड़ता है? इस पर क्यों पूरे देश की मीडिया और राजनीतिक दल अपना समय खराब करें? दरअसल यह स्तरहीन और आधारहीन मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि मूल मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। असली मुद्दा यह है कि जिस पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा पर खर्च हो रहा करोड़ों रुपया कहां से आ रहा है। अगर ये चंदा है तो उसकी रसीदें कहां हैं? अगर ये डोनेशन है तो उसका बैंक स्टेटमेंट कहां है? मैं राहुल गांधी की यात्रा को कवर करने के लिए राजस्थान गया था, कोटा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए जो कंटेनर तैयार किए गए थे वो 5 स्टार होटल के कमरों जैसे थे। उसमें से एक एक कंटेनर में अंदर एसी, आरामदेह बिस्तर, बाथरूम, एलईडी स्क्रीन जैसी सुविधाएं थी और ऐसे सैकड़ों कंटेनर थे, मैंने खुद गिना। अब सवाल ये है कि इन कंटेनरों को, इस एयर कंडीशन कंटेनरों को किसने तैयार कराया, उसके लिए फंडिंग किसने की? लेकिन इन सवालों के जवाब नदारद हैं, क्योंकि देश राहुल गांधी की टी शर्ट और किस में उलझा हुआ है। कांग्रेस पार्टी राहुल के टी शर्ट में घूमने को उनकी तपस्या बता रही है, तो विरोधी भाजपा टी शर्ट के पीछे पहने हुए बॉडी वार्मर की तलाश कर रही है। अरे भाई, जनता को राहुल के टी शर्ट और बॉडी वार्मर से मतलब नहीं है। इस तरह की हल्की बातों में उलझने की बजाय राहुल गांधी से जुड़े गंभीर सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने जयपुर में बयान दिया कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीयों को पीट रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा राहुल गांधी के शब्दों पर। वो हमारे बहादुर जवानों को पिटता हुआ बता रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया वीडियोस में देख चुकी है कि हमारे मुट्ठी भर जवानों ने लाठियों से मार मार कर चीनियों की पूरी टुकड़ी को खदेड़ दिया था। ऐसे में राहुल गांधी चीनी फौजियों को अपर हैंड दे रहे हैं और हमारे जवानों को मार खाता हुआ बता रहे हैं। अब जरा सोचिए कि राहुल गांधी की ये भाषा किसी देशभक्त की भाषा कैसे हो सकती है? राहुल गांधी का ये बयान चीनियों का मोराल बूस्ट करता है और भारतीय सेना का मोराल डाउन करता है। राहुल गांधी के मुंह से भारतीय सिपाहियों को पिटता हुआ बताना शब्द फिसल गया था, ऐसा कांग्रेस नेताओं ने बाद में लीपापोती करके बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर भारतीय फौजियों के लिए पिटता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उनकी जुबान फिसल गई थी। अब मान लेते हैं कि राहुल गांधी की जुबान फिसल गई थी, लेकिन उनकी जुबान का ये फिसलना बताता है कि राहुल गांधी के अवचेतन मस्तिष्क में भारतीय सेना को लेकर क्या भावनाएं चल रही हैं। राहुल गांधी भारतीय सेना को लेकर कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं राहुल गांधी को इस तरह के बयानों को लेकर घेरा जाता है? क्यों उनके टी शर्ट पर चर्चा हो रही है? सवाल तो कई हैं, जैसे राहुल गांधी और उनकी पार्टी पिछले 8 सालों से सत्ता से बाहर है। अभी तक वो चैन की नींद सो रहे थे। अचानक उन्हें भारत जोड़ो यात्रा निकालने और अपना जन समर्थन मजबूत करने की जरूरत
महसूस होने लगी। अब जरा आप कड़ियां मिलाइए तो समझ में आएगा। जैसे ही गांधी खानदान नेशनल हेराल्ड केस में फंसा, जांच एजेंसियों ने सोनिया और राहुल पर शिकंजा कसना शुरू किया, उनसे पूछताछ शुरू हुई। उसके कुछ ही महीनों बाद भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राजनीतिक नहीं है, बल्कि गांधी खानदान के लिए भारत की जनता का इमोशनल सपोर्ट जुटाना है। सोनिया और राहुल को कांग्रेस पार्टी से कोई बहुत मतलब नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी निजी पारिवारिक संपत्ति को बचाना और जांच एजेंसियों के दायरे से खुद को दूर रखना ज्यादा जरूरी महसूस हो रहा है। गांधी परिवार इन दिनों बहुत बेचैन है और ये बेचैनी उनके चेहरे पर, उनके एक्शन में झलकती है, क्योंकि पहली बार गांधी खानदान के आर्थिक साम्राज्य पर चोट पहुंची है। इसीलिए उन्हें भारत जोड़ो यात्रा जैसी कवायद की जरूरत पड़ रही है। भीड़े चाल पर चलने वाले इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया और बिना रिसर्च के चीखने चिल्लाने वाले प्रवक्ताओं से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन देश की जनता को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए, और सवाल राहुल गांधी की टी शर्ट या उनकी बहन के गाल पर किया हुआ उनका किस नहीं है, बल्कि सवाल है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की फंडिंग कहां से हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के कंटेनरों के निर्माण में कितना खर्च हुआ, इसके लिए पेमेंट किस खाते से हुआ। चीन के प्रति राहुल गांधी के सॉफ्ट कॉर्नर का राज क्या है। आखिर क्यों राहुल गांधी देश की सेना को बार बार शर्मसार करते हैं। सवाल यह है कि नेशनल हेराल्ड केस की जांच कहां तक पहुंची, उसमें हुए करोड़ों अरबों के काला धन शोधन के सबूत होने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। हमारा सवाल राहुल गांधी से भी है और इस देश के सत्ताधारियों से भी, और हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए। हम टी शर्ट और चुम्मा चाटी के जाल में उलझने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।